जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का ताप कितना होता है? 2000 डिग्री सेल्सियस से लेकर 2500 डिग्री सेल्सियस तक होता है। किसका? तो जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का ताप। ठीक है। तरंग संचरण कितने प्रकार से होता है? तो 2 प्रकार से होता है। ठीक है। ध्वनि मोटी और पतली किससे होती है? तो तारत्व के कारण ध्वनि जो है मोटी और पतली होती है। ठीक है। ध्वनि का वेग अधिकतम किस में होता है? तो ठोस में ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। ध्वनि का वेग न्यूनतम किस में होता है? तो गैस में। किस में? गैस में। जल में परावैंगनिक किरणों का प्रयोग किसके रूप में किया जाता है? तो रोगाणुनाशक के रूप में किया जाता है। किसका? परावैंगनिक किरणों का। ठीक है। चमगादड़ कौन तरंगे उत्सर्जित करता है? तो पराध्वनि तरंगे। पराध्वनि तरंगे कौन उत्पन्न करता है, उत्सर्जित करता है? तो चमगादड़। किसमें अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का विद्युत अपघटन होता है? तो शुष्क सेल में। ठीक है। प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है क्योंकि बढ़ा हुआ दाब जो है क्वथनांक को बढ़ा देता है। ठीक है। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो नाभिकीय विखंडन पर आधारित है यह। हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है? तो अनियंत्रित नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर आधारित है। कौन? हाइड्रोजन बम। ठीक है। कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो सौर सेल। कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो सौर सेल। ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त पदार्थ क्या है? तो सिलिकॉन। ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त पदार्थ का नाम क्या है? तो सिलिकॉन। किसी अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पर क्या होता है? तो घटता है। ठीक है। CFL का पूर्ण रूप क्या है? तो कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप। CFL का पूर्ण रूप क्या है? कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप। ठीक है। LED का पूर्ण रूप क्या है? तो लाइट इमिटिंग डायोड। ठीक है। हवा से भारी जिनोन गैस को क्या बोलते हैं? स्ट्रेंजर गैस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रेंजर गैस। ठीक है। गैस को तरल में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो संघनन कहलाती है। गैस को तरल में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? संघनन। CNG का पूर्ण रूप क्या है? तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है। LPG मुख्यतः प्रोपेन, ब्यूटेन तथा एथेन का मिश्रण है। प्रोपेन, ब्यूटेन तथा एथेन का मिश्रण है। ठीक है। RDX एक विस्फोटक है जिसका अन्य नाम क्या है? साइक्लोनाइट। RD एक विस्फोटक है जिसका अन्य नाम क्या है? साइक्लोनाइट। ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन विस्फोटक द्रव्य है, इसे क्या बोला जाता है? नोबेल तेल भी बोला जाता है। किसको? ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को। चट्टान पर उगने वाले पादप को क्या बोलते हैं? शैलोद्भिद बोलते हैं। चट्टान पर उगने वाले पादप को क्या बोलते हैं? शैलोद्भिद बोलते हैं। चींटियों के काटे जाने पर शरीर में किस अम्ल का अंतःक्षेपण होता है? तो फॉर्मिक अम्ल का। ठीक है। डॉल्फिन जलीय जंतु है जिसे क्या बोलते हैं? इसको किस वर्ग में रखा गया है? स्तनीय वर्ग में रखा गया है। किस वर्ग में रखा गया है डॉल्फिन को? स्तनीय वर्ग में रखा गया है। ठीक है। किस प्रजाति को हाथी का पूर्वज माना जाता है? तो मैमथ प्रजाति को। हाथी का पूर्वज किसे माना जाता है? तो मैमथ प्रजाति को। विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया? तो चार्ल्स डार्विन ने दिया था। किसका सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने दिया है? तो विकासवाद का सिद्धांत। पृथ्वी का सबसे पुराना जीव कौन सा है? तो नील हरित शैवाल। नील हरित शैवाल पृथ्वी का सबसे पुराना जीव है। भारत में पाई जाने वाली विशालतम मृग प्रजाति कौन है? तो नीलगाय। भारत में पाई जाने वाली विशालतम मृग प्रजाति कौन है? तो नीलगाय। 2,4-D क्या है? तो यह खरपतवारनाशी है। क्या है? खरपतवारनाशी। आनुवांशिक विज्ञान के जनक कौन है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल। आनुवांशिक विज्ञान के जनक कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। मेंडल के आनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो लैंगिक जनन पर आधारित है। ठीक है। केंद्रक की खोज किसने की? तो रॉबर्ट ब्राउन ने की। केंद्रक की खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने की। प्लाज्मा झिल्ली जो है किससे बनी होती है? तो प्रोटीन तथा लिपिड से बनी होती है। कौन? प्लाज्मा झिल्ली। वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन है? विटामिन A, विटामिन D, विटामिन E और विटामिन K। ठीक है।
एंजाइम मुख्यतः क्या है, तो ये प्रोटीन है। एंजाइम मुख्यतः क्या होते हैं, तो प्रोटीन होते हैं। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त की कुल परिमाप कितना होता है, तो 5 से 6 लीटर। ठीक है, तो रक्त क्या है, तो यह तरल संयोजी ऊतक है। रक्त क्या है, तरल संयोजी ऊतक। ठीक है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग कहाँ संपन्न होता है, तो छोटी आंत में। अधिकांश भाग कहाँ संपन्न होता है, छोटी आंत में। मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाली संयोजी ऊतक कौन है, तो टेंडन। कौन, टेंडन। इसी को कंडरा भी बोलते हैं। ठीक है, एक हड्डी को दूसरे हड्डी से कौन जोड़ता है, तो लिगामेंट जोड़ता है। एक हड्डी को दूसरे हड्डी से कौन जोड़ता है, लिगामेंट। कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो एंटोमोलॉजी। कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है, एंटोमोलॉजी। ठीक है, वृक्ष झाड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो डेंड्रोलॉजी। वृक्ष झाड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है, डेंड्रोलॉजी। और फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है, पोमोलॉजी। फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है, पोमोलॉजी। ठीक है, बीसीजी के आविष्कारक कौन है, यूरिन काल्मेट। बीसीजी के आविष्कारक कौन है, यूरिन काल्मेट। डीएनए का आविष्कारक कौन है, तो जेम्स वाटसन तथा क्रिक। डीएनए के आविष्कारक कौन है, जेम्स वाटसन तथा क्रिक। फूलगोभी में ब्राउनिंग रोग किस कारण से होता है, तो बोरोन की कमी से ब्राउनिंग रोग हो जाता है। किसमें, फूलगोभी में। ठीक है, मटर में मार्स रोग किसकी कमी से होता है, तो मैग्नीज की कमी से मार्स रोग हो जाता है। किसमें, मटर में। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है, माइकोलॉजी। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है, माइकोलॉजी। ठीक है दोस्तों, तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। जो भी इस चैनल में नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से और लगातार मिल सके। और वीडियो यदि अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।